बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये स्टोरी जो है ये एक फॉलो अप है। मैंने एक पुरानी वीडियो की थी, वो वीडियो जो है मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा ताकि आपको दरअसल जो स्टोरी थी उसका पता चल सके। आज जो है इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मेरी कोशिश होती है कि जो स्टोरी मैं करता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि उसके अंजाम तक आप तक उसकी पूरी तफसीलात पहुँचाऊँ। और ये स्टोरी जो है ये लाड़काना में एक वाक़या हुआ था। एक निजी अस्पताल में एक मरीज़ा जो कि अपने टांग के फ्रैक्चर का ऑपरेशन करवाने के लिए एक अस्पताल लाई गई थी, उसके साथ मुबैना तौर पर जो है जब उसको बेहोश किया गया उस ऑपरेशन के लिए, तो उस मरीज़ा के मुताबिक उसने जो बाहर आके अपनी फैमिली को बताया उसके मुताबिक ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसके साथ डॉक्टर्स और उसके स्टाफ ने ज़्यादती की थी। ये जो सारा वाक़या हुआ था उसके बाद एक पूरा जो है वहाँ पर एहतजाज किया गया। पुलिस ने जो है पहले पुलिस जब आई तो उसने जो वहाँ का डॉक्टर था उसको सेफ़ सिक्योर करके बाहर निकाला, उसको घर भेजा और उसके बाद कुछ मुल्ज़िमान वहाँ पर गिरफ़्तार हुए थे। उन मुल्ज़िमान के जो है वो डीएनए सैंपल्स दिए गए थे और उन डीएनए सैंपल्स की आज रिपोर्ट आई है। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। इस डीएनए रिपोर्ट में क्या है, उससे क्या वाज़े हुआ है, किसने ये घिनौना फेल किया था, क्या उसमें वो डॉक्टर इन्वॉल्व था या कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, हुआ तो है। ये डीएनए रिपोर्ट ये वाज़े बताती है। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। पहले आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। खातून का ये कहना था कि वो घर की सीढ़ी से गिर गई थी और जिसकी वजह से उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन थिएटर में उसे ज़ाहिरी बात है जो एक प्रोसेस होता है, खातून के मुताबिक उसे भरना किया गया और उन्होंने अपने जिस्म पर हाथ महसूस किए। वो बता नहीं पा रही कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये वीडियो भी जो मैं नीचे वीडियो पिन करूँगा उसमें आप उस खातून की वीडियो भी देख सकेंगे। वो वीडियो मैंने उस वीडियो के आखिर पे लगाई थी और उसमें उस खातून का जो पूरा मौक़िफ़ था, जो उसने मीडिया को बयान किया था, वो मैंने बाकायदा उस वीडियो में लगाया हो, तो आप देख सकते हैं कि वो खातून उसमें क्या कह रही है। और वो खातून साथ में ये भी कह रही थी कि ये केस पहला नहीं है, जबकि मुझसे पहले भी ऐसा बहुत सारी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे पहले कई गैर शादीशुदा लड़कियों के साथ भी ये लोग ऐसा फेल कर चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात थी उस वक्त। ज़ाहिर है ये मेरा ख़्याल से मैंने तो जो सुना है हस्पताल में किसी मरीज़ा के साथ, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो की थी तो उसके नीचे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी कमेंट किया था और उनमें बहुत बड़ी तादाद लेडी डॉक्टर्स की थी। उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर में ऐसा कोई फेल किया जाए। तो ज़ाहिर है उस वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इन चीज़ों के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल उस वक्त जो डॉक्टर शुएब चांडियो थे, जो उस अस्पताल के इंचार्ज भी थे, उनने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया था और उसने ये कहा था कि ब्लैकमेलिंग का हरबा करार दिया था उसने कहा था कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा जो है सारा कुछ किया जा रहा है। डॉक्टर शुएब ने उस वक्त बताया था कि ये मरीज़ आई थी और जुम्मा की नमाज़ के बाद इसका मैंने ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन करने के बाद इसको एसओपीज़ के तहत जो है साइड रूम में जो है शिफ्ट कर दिया गया था और ये ऑपरेशन जो है 1 घंटे तक जारी रहा था। और डॉक्टर शुएब ने यह भी कहा था कि मरीज़ा ने इनसे ऑपरेशन थिएटर में कोई बात नहीं की और इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मरीज़ा ने उस वक्त ये कहा था कि जब डॉक्टर आया है तो मैंने डॉक्टर को इस सारे मामले के हवाले से, मरीज़ा का ये कहना था कि जब मुझे एनेस्थीसिया या मुझे नशा दिया गया तो मेरा जो नशा है वो वक्त से पहले टूट गया और जब ये लोग मेरे साथ इस किस्म की कोई कार्रवाई या इस तरह का कोई फेल कर रहे थे तो मैं उस वक्त सेंसेस में थी। जब बड़े डॉक्टर आए ऑपरेशन के लिए तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। ये मरीज़ा ने इल्ज़ाम लगाया था। तो अब आपको डीएनए रिपोर्ट के हवाले से बताता हूँ। लाड़काना पुलिस को ये डीएनए रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गई है और ख़ातून ने जो है उस वक्त 4 मुल्ज़मान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था और डीएनए जो है वो गिरफ़्तार लोगों का लिया गया था। अब आपको बताता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट जो है उसमें मुतासरा खातून के जिस्म से 2 डीएनए मिलने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून जो थी उनके सैंपल्स लिए गए थे और एक डीएनए जो है वो उनके शोहर निसार मुगीरी का है। एक तो उनका शोहर वो ठीक हो गया। अब एक इशू आ गया है और वो ये है कि दूसरा डीएनए जो है वो किसी नामालूम शख्स का है। अब नामालूम शख्स कैसे हुआ? उसमें ये हुआ कि उस वक्त जो गिरफ़्तार लोग किए गए थे, जिनमें तौफीक लगारी, अली नवाज़ नारेजो और अकील भुट्टो, इनको गिरफ़्तार किया था और इनके डीएनए सैंपल्स ले लिए गए थे। अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है वो हैरान कुन तौर पर ये जो 3 गिरफ़्तार शुदा लोग हैं इनसे मैच नहीं कर रही। एक बंदा बच गया था जो इस केस में नामजद था, लेकिन उसने ज़मानत करवा ली थी और ज़मानत का बलस गिरफ़्तारी करवाई थी और वो था डॉक्टर शुएब चांडियो।
डॉक्टर शुएब चांडियो के हवाले से अब ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अब मसला गंभीर हो गया है। वो इसलिए कि जो लोग गिरफ्तार थे, जिनके ऊपर शक था, जिनके डीएनए सैंपल्स लिए गए थे, उनके डीएनए तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में एक और शख्स भी शो हो रहा है कि उसका भी डीएनए मौजूद है। हस्बैंड तो ठीक है, लेकिन अब ये दूसरा शख्स है, ये कौन है? तो पुलिस अब जो डॉक्टर शुएब चांडियो है उसका डीएनए लेगी और उसका डीएनए लेने के बाद ये डीएनए भेजा जाएगा फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में और चेक किया जाएगा कि कहीं वाकई यही वो डॉक्टर तो नहीं है जो पहले बिल्कुल इस चीज़ को इनकार करता रहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, फिर लोग गिरफ़्तार हुए और फिर इसने अपनी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई और ये कहता रहा कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग के हरबे के तहत ये किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही डॉक्टर शुएब चांडियो है? इसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, पता चलेगा कि कहीं ये डॉक्टर शुएब चांडियो तो नहीं जिसने वाकई इस खातून के साथ ज़्यादती की है। अब ये जो है एस्टेब्लिश होना बाकी है और ये पता चलेगा शुएब चांडियो के जो है डीएनए से। और शुएब चांडियो का डीएनए सैंपल, अब आई डोंट नो शुएब चांडियो डीएनए सैंपल देता है, पुलिस के साथ कितना कोऑपरेट करता है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता होता हूँ कि डीएनए सैंपल जब लिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वो टाइम भी जो है वो बीच में फिर एक काउंट होगा, अबाउट 60 to 90 डेज़ लगते हैं जो मेरी इतलात हैं, लेकिन उसमें कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनको प्रियॉरिटी के ऊपर जो है डील किया जाता है। कोई स्पेशल केस हो तो उसको प्रियॉरिटी, जैसे मैं एक मरियम वाला केस कर रहा हूँ लाहौर वाला, और उसमें अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, कोशिश की जा रही है जल्द अज जल्द आ जाए, लेकिन उसको काफ़ी अर्सा हो गया और वो अभी तक नहीं आ रही। ऐसे एक दो और केसेस भी हैं जिन पे मैं वीडियोस कर रहा हूँ तो उनकी भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आ रही। तो अब ये जो शुएब चांडियो है इसकी डीएनए रिपोर्ट भी, डीएनए सैंपल तो ले लिया जाएगा यकीनन, उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको भी आप देखेंगे कि अब डीएनए रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद ये केस एस्टेब्लिश होगा और पता चलेगा, और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या वाकई हस्पतालों में जो मसीहा है, जो लोगों की ज़ाहिरी बात है हमारे एरियाज़ में बहुत सारों में ये होता है कि लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं होती, और ये फार फ्लंग एरियाज़ जो होते हैं उनमें बहुत सारे जो ख़वातीन के बहुत सारे ऑपरेशंस जो किसी लेडी डॉक्टर को करने चाहिए वो ये जेंट्स डॉक्टर कर रहे होते हैं। तो इस ऐसी सूरत में जब जेंट्स डॉक्टर कर रहे हों और फिर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए तो बड़ी ये हैरान कुन बात भी है, बड़ी तशवीशनाक बात भी है कि ज़ाहिर है अगर एक हस्पताल में ये हो रहा है तो फिर और हस्पतालों को भी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता जिससे चेक किया जा सके कि ऑपरेशन थिएटर में क्या कुछ हो रहा है। तो अगर इस तरह का कोई केस यहाँ पे हुआ है और वाकई वो प्रूव भी हो जाता है कि इस डॉक्टर ने ये फेल किया है, तो फिर जो पाकिस्तान के दूसरे फार फ्लंग एरियाज़ के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक मरीज़ को डॉक्टरों के रहम करम पे छोड़ दिया जाता है और वो मरीज़ भी बेहोश होता है, उसको सेंस में ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता, तो फिर पता नहीं वहाँ पर मरीज़ों के साथ क्या होता होगा। बहरहाल ये जब इंशाअल्लाह इसका आगे मज़ीद डेवलपमेंट आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।